नमस्कार प्यारे दोस्तों, क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, सरस्वती पूजा आ गया है, इसीलिए सरस्वती पूजा की आप लोग आपके सब परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं आज कुछ PYQ क्वेश्चन लाया हूँ जो 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है, वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंकीय संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। उसका अर्थ हो गया दोस्तों, 2 और 4 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों। 2 और 4 से विभाज्य वही संख्या होगा दोस्तों जो 2 और 4 का एलसीएम हो। 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, यानी 4 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या कहां से कहां होता है दोस्तों। 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होता है दोस्तों 10 से लेकर 99 तक। लेकिन 10 से 99 तक बाकी संख्या लेना है तो कौन कौन सभी संख्या नहीं लेना है दोस्तों, वही संख्या अपन को लेना है जो 4 से कटे दोस्तों। ठीक है, कोई भी संख्या जब इस तरह का रहता है दोस्तों तो 2 और 4 का एलसीएम कितना है। 2 और 4 का एलसीएम होता है, यहीं पर लिख देता हूं दोस्तों, एलसीएम ऑफ 2 और 4 का 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4। वही संख्या लेना है दोस्तों जो 4 से काटे। तो 4 से कट 10 तो नहीं काटता, 11 भी नहीं काटता, 12 काटता है दोस्तों। 12 इधर काटता है, 12 काटता है। तो 12 से लेके क्या कितना लेना, 12 भी काटता है और 16 भी काटता है। अब 4 के अंतराल पर जाएगा। 20 भी काटता है, यानी जाएगा 96 तक दोस्तों। 103 अंक क्या आ जाता है, 99 काटता नहीं, 97 काटता नहीं, फिर 96 काटता है। तो एक मैं सूत्र लिखाया था दोस्तों, मैंने क्या सूत्र लिखाया था, सूत्र निकालने के लिए सूत्र लिखाया था L माइनस A बटा D प्लस ओवन। ये लास्ट संख्या, ये आखिरी, ये लास्ट संख्या, ये प्रथम संख्या, डी सर्वांतर यहाँ ये चल रहा है D। मैं सभी का यहाँ विवरण दे देता हूँ दोस्तों, कौन कौन क्या है नहीं है, फुट करना है। ये 4 हो गया दोस्तों D, E हो गया A, E हो गया L। ठीक है दोस्तों, E हो गया L। तो अपन को वही बोल रहा है कि कितनी संख्या है। ठीक है, जो 4 से विभाजित होता है, ये सूत्र अप्लाई करते हैं। तो ये सूत्र अप्लाई करने के बाद मेरे को डिसीजन क्या आएगा, मेरे को डिसीजन आएगा L4 लास्ट हो गया 96 माइनस F हो गया 12, ID कितना हो गया 4। सूत्र में प्लस है, एक प्लस यूज करना है दोस्तों। 96 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 84 प्लस 1। अब 84 में 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 41। 4 ना 41 नहीं, 4 दूनी 8, 21 आएगा। 21 प्लस 1 कितना हो गया 22, जो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों। ये सूत्र मैंने पहले ही बता दिया था, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यदि संख्या 115 एक्स वाई 90 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई का मान, मैं बोला था दोस्तों, कोई भी अगर भाज्य संख्या रहेगा, कंपोजिट नंबर रहेगा, तो उसको विभाज्यता का नियम लगाने के लिए संख्या को पहले सह-अभाज्य में तोड़ना पड़ेगा। सह-अभाज्य संख्या वे संख्या होता है, वो वे 2 संख्याएं होता है जिनका HCF 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसे कह रहा है 90 से विभाज्य है। तो 90 से विभाज्य है, यानी कौन सी संख्या है, 115 एक्स वाई, यानी 90 से विभाज्य होना चाहिए। तो दोस्तों 90 को मैं 2 भाग में तोड़ूंगा दोस्तों, 9 गुने 10। मैं 10 से विभाज्य होने के नियम बताया था दोस्तों, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट
जीरो रहना चाहिए। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जीरो रहेगा ना दोस्तों, वह संख्या 10 से विभक्त हो जाएगा। तो यानी लास्ट में बाई है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जीरो रहेगा तो वह संख्या 10 से कट जाएगा। तो यहाँ पर ही बाई बराबर जीरो हो गया दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं 9 से। जो संख्या 9 और 10, सिर्फ खाली 10 से नहीं, जो संख्या 9 और 10 दोनों से कटेगा वही संख्या 90 से कटेगा। तो ये 9 से काटने के लिए संख्या का डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए संख्या का डिजिटल सम। तो जोड़ते हैं दोस्तों, तो कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, 5 एक छू 1 7, यानी 9 आने में 2 कम रहा है। तो x बराबर कितना रखेंगे 2। तो फिर मेरा फाइनल आंसर क्या बोल रहा है दोस्तों, x प्लस वाई। तो वाई बराबर हो गया 0 और x बराबर हो गया 2। जोड़ेंगे तो कितना आ गया ये सारा सा पैटर्न मैं बताया हुआ हूँ दोस्तों। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी, ऑप्शन हो गया बी हो गया दोस्तों। ठीक है, भाज्य संख्या को, कंपोजिट नंबर को लगाने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर को लगाने के लिए अपन सबसे पहले उसको सअभाज्य में तोड़ते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों है जो ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6300 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग जाए। मैं दोस्तों पूर्ण वर्ग वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया हूँ, कुछ दिन में आने वाला है, लेकिन उसका बता देता हूँ दोस्तों। पूर्ण वर्ग वही संख्या होता है दोस्तों, अगर उसको गुणनखंड तोड़ते हैं दोस्तों तो जोड़ा जोड़ा में आना चाहिए, या जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए उसी को पूर्ण वर्ग कहा जाता है। पूर्ण वर्ग होने के लिए दोस्तों संख्या का फैक्टर जोड़ा जोड़ा में होना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है दोस्तों, 1 सेकंड या 2 सेकंड में। जैसे देखो, अगर आपके जगह पर मैं रहता तो क्या करते हैं, देखो ये 6300 हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट 3 जीरो हो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वही संख्या जोड़ा में रहता है 0 दोस्तों तो पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। 2 हो 4 हो 6 हो निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये तो 2 जीरो ऐसा ही खत्म हो गया, ऐसा ही काट दो इसको तो बचा 63। तो 63 को अपन कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, 9 गुने 7, 9 गुने 7, तो 9 तो खुद वर्गमूल निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, या 9 का, हाँ 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। क्या बोलना, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 9 को अपन फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 हो जाएगा, लेकिन 7 बच रहा है अकेले, तो इसी को अपन 7 से गुना करेंगे दोस्तों तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोस्तों संख्या का सभी जोड़ा में होना चाहिए, यानी इसका आंसर सी होगा दोस्तों। क्या कह रहा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जितना से गुना करने पर है पूर्ण वर्ग। इसका अगर फैक्टर तोड़ते हैं दोस्तों तो देखो 0 तो खुद है, 0 तो डबल 0 है तो उसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन बचा 63। 63 में 9 को तो खुद जोड़ा है, 3 गुने 3 जोड़ा में हो गया, लेकिन 7 एगो सिंगल बच रहेगा। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग तभी होता है दोस्तों जब संख्या का फैक्टर सभी जोड़ा में होना चाहिए। तो 9 को जोड़ा बन रहा है 3 गुने 3, लेकिन 7 अकेले बचा, इसी को 7 से गुना करेंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, दूसरी संख्या से 18 दूसरी संख्या से 18 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों मैं इस तरह के प्रश्न बनाया था, जब किसी को बच्चों को ना पता चले कि किसको क्या माना तो जैसे जैसे कहे वैसे वैसे ले लिया करो। क्या क्या कह रहा है दोस्तों अपन को मालूम नहीं है, लेकिन दो संख्याओं का योग कह रहा है दोस्तों 32 है। बहुत सुंदर बात है, दो संख्याओं के मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या 32 है दोस्तों, लेकिन इनमें से
उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। यानी पहली संख्या है दोस्तों जो दूसरी संख्या पर निर्भर है। पहली संख्या दूसरी संख्या पर निर्भर है। अगर दूसरी संख्या एक से मानते हैं दोस्तों, दूसरी संख्या एक से मानते हैं तो पहली संख्या आता है दोस्तों x प्लस कितना 18 आता है दोस्तों। एक संख्या 18 आता है। अब इसको जोड़ लो दोस्तों। पहली संख्या एक से माने देखो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है साफ दो संख्याओं का योग 32 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। कहने का मतलब पहली संख्या दूसरी पर निर्भर है, तो पहली संख्या दूसरी पर नहीं तो दूसरी को माना जाएगा एक से, दूसरी को माने एक तो पहली संख्या हो गया x प्लस 18। अब ये दोनों में दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कितना पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 32 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो 32 दिया हुआ है तो x प्लस 2x और चल गया उधर तो हो गया कितना दोस्तों 14। तो x बराबर हो गया 7। जब x बराबर 7 हो गया दोस्तों तो बोल रहा है बड़ी संख्या। तो देखो ना बड़ी संख्या में 18 जोड़ा गया है, बड़ी संख्या है जो 18 जोड़ा गया है तो बड़ी संख्या को 18 जोड़कर बताना है दोस्तों। बड़ी संख्या में ये देखो ये छोटी x इसमें भी x इसमें है तो जिसमें जो संख्या जुटा रहेगा वो ज्यादा रहेगा। यानी दूसरी संख्या 7 हो गया तो पहली संख्या 25 हो जाएगा। बड़ी संख्या x प्लस 18 ना है तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 7 प्लस 18 हो गया 25 हो गया दोस्तों। x प्लस 25 जो ऑप्शन नंबर हो गया कितना x प्लस गलत हो गया 7 हो गया। x बराबर 7 हो गया तो बड़ी संख्या 18 7 25 ऑप्शन में थोड़ा मैं आगे चलते हैं दोस्तों। ये दोनों ग्रुप डी में पूछा हुआ दोस्तों ने मैं बता दिया था परिभाषा, इसलिए मैं जो भी बताता हूं दोस्तों मैं जड़ के साथ बताता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले ही बता दिया था कि कोई भी टॉपिक का कम से कम 80% जानकारी होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं ऐसा बताया हुआ है कौन सी संख्या जोड़ी सा अभाज है। सा अभाज वे दो संख्याओं को कहते हैं दोस्तों जिसमें दोनों में कॉमन नहीं हो, दोनों में कॉमन नहीं होने का अर्थ होता है मासा एक होना चाहिए इसलिए। ठीक है, सा अभाज है ये 34 35 ये दोनों में नहीं कट रहा है, 17 10 170 कट रहा है, 7 दूनी 14 कट रहा है दोस्तों, 12 18 में 2 मिल रहा है दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा 34 और 35 दोनों में कोई संख्या नहीं मिल रहा है दोस्तों, यही सह अभाज होता है। सह मतलब साथ में रहने वाली संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो गया दोस्तों। आगे बोल रहा दोस्तों कौन सा जोड़ी सा अभाज नहीं है, मतलब 3 वो है एक नहीं है। तीन देखो सा अभाज उसे कहते हैं जो दोनों का एसीएफ एक होना चाहिए। एसीएफ क्या होना चाहिए दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए। इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें 17 दूनी 34 नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। मैं इसको बताने का मतलब ये है कि जो मैं पढ़ाया हूँ क्या मैं ये सब सा आभास संख्या सब बताया हूँ कि नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं कोई टॉपिक को कवर करता हूँ तो मैं शुरू से कवर करता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम्हारा ग्रुप बी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इससे यह साबित होता है दोस्तों कि ज्यादा बड़ा भारी भारी क्वेश्चन नहीं, हर एक टॉपिक का खाली बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं दोस्तों, ठीक है। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बहुत एकदम जड़ से शुरू करता हूं दोस्तों, ताकि कैसे में कोई दे दिक्कत ना हो। 2 या 5 से विभाज 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है? बहुत सुंदर बात है दोस्तों। इससे इसे समझने के पहले दोस्तों एक अपन कंसेप्ट समझता हूं। वो कंसेप्ट क्या है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट क्या है, इसको छोड़कर पहले मेरे को ये बता दिए दोस्तों, 2 या 5 से क्या अर्थ होता है दोस्तों। दोस्तों 2 या 5 से अर्थ वही होता है दोस्तों, जो संख्या 2 से कटने वाला में आना चाहिए, वह संख्या 5 में नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब है ये संख्या 2 से कौन कौन सी कटती है और 5 से कौन कौन सी कटती है, वो दोनों संख्या को जोड़ को बताना है। लेकिन संख्या कौन कौन सी लेनी है दोस्तों, ये संख्या कौन कौन सी लेनी है दोस्तों, तो बताया हुआ है कि मेरे को 3 अंक वाला चाहिए। तो 3 अंक वाले संख्या चाहिए, तो संख्या 3 अंक वाला स्टार्ट होता है कहाँ से, तो 3 अंक वाले संख्या तो 100 से शुरू होता है दोस्तों, आ जाता है कहाँ तक, 999 तक। यानी 100 और 99 के बीच, या 100 भी हो कोई दिक्कत नहीं हो, 100 और 99 के बीच में जो संख्या रहेगा दोस्तों, वो अपन को लेना है। लेकिन ये कंसेप्ट लेने के पहले दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ, इसको पहले मेरे को बताइएगा, ठीक है ना। अगर ये मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, अगर ये बना दीजिएगा तो आप ये भी बना दीजिएगा। कैसे, ये तो थोड़ा 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर 999 तक ना है। लेकिन अपन एक छोटा टॉपिक उदाहरण लेके तौर पर देता हूं, अगर इसको समझिएगा तो इसको भी बहुत अच्छा से समझ जाइएगा। कैसे है दोस्तों, 1 से 30 तक 2 या 3 से 2 या 3 से, हाँ 2 या 3 से 1 से 30 तक 2 या 3 से विभक्त कितनी संख्या है दोस्तों। जैसे जैसे इसको बनावेंगे दोस्तों, वैसे ही यहाँ है 100 से लेकर 999 तक, यहाँ है 1 से लेकर 30 तक। दोस्तों इसको अपन सिद्ध करके भी देख लेंगे, वो सूत्र मेरा जो लागू होता है वो सही है कि गलत है, ठीक है दोस्तों। तो 1 से लेके 30 तक दोस्तों 2 से कौन कौन सी संख्या काटता है, ठीक है। 1 से लेके 30 तक 2 से विभक्त होने वाली संख्या कौन कौन हो गया दोस्तों, पहले अपन 2 से विभक्त होने वाली संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो 2 से विभक्त होने वाली संख्या दोस्तों देखिए दोस्त, 2 होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 हो गया दोस्तों। बहुत सुंदर बात है। 2 से विभक्त होने वाली संख्या दोस्तों अपन इसको काउंट करके लिख सकते हैं, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक से 30 के बीच में या 30 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तो 3 से विभक्त होने वाली दोस्तों संख्या आएगा कौन कौन, 3 6 9 12 15 18 21 24
27, 30 आ गया दोस्तों। ठीक है, ये बोल रहा है 1 से 20 तक 2 या 3 से विभक्त होने वाली संख्या कितनी है। तो 2 से विभक्त होने वाली संख्या 15 है दोस्तों। और 3 से विभक्त होने वाली संख्या कितनी है दोस्तों। 3 से विभक्त होने वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। 3 से विभक्त होने वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। यानी टोटल कितना है दोस्तों, 10। बहुत सुंदर बात है। 2 से काटने वाली संख्या दोस्तों 15 है, 3 से विभक्त होने वाली संख्या 10 है। ठीक है, लेकिन आप एक विचार कीजिए दोस्तों, जो संख्या इसमें मैं काउंट कर लिया हूँ, क्या वही संख्या इसमें भी आ रहा है। अपन को तो लेना है एक ही बार संख्या। जैसे 2 से काटने वाला में हम 12 ले लिए और इसमें भी 12 है, तो अपन को डबल बार ना काउंट हो गया। यानी 12 को एक ही बार लेना है। अगर इसमें लेना है तो इसमें नहीं लेंगे, अगर इसमें ले लिए हैं तो इसमें नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, अपन को छांटना है, जो जो कॉमन है ना दोस्तों उसको अपन छांट के लेना है दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें जो ले लिए तो इसमें नहीं लेंगे और इसमें ले लिए तो इसमें नहीं लेने, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अपन को उसको एक ही बार ना काउंट करना, इसमें दोनों में आ रहा है। जैसे देखो 6 यहाँ भी ले लिए हैं या 6 यहाँ भी ले लिए हैं, तो मामला गड़बड़ा हो गया। 9 यहाँ नहीं, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, और देखो 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ। तो काहे का मतलब है ना दोस्तों, जो दोनों में जो कॉमन है ना उसको छांटना है दोस्तों। तो दोनों में कॉमन जो छांट रहा है, तो इसमें थोड़ा एक दिमाग लड़ाइए। दोनों में कॉमन जो छांट रहे हैं, जानते हैं कौन संख्या छांट रहे हैं। दोनों में कॉमन वही संख्या छांट रहे हैं दोस्तों, जो 2 और 3 का मल्टीपल एलसीएम 6 होता है। यानी 6 से विभक्त होने वाली संख्या काट रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 6 से विभक्त होने वाली संख्या काट रहे हैं। यानी अपन किसको किसको छांटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ही 6 इसको छांटूंगा, 6 भी है इसको छांटूंगा, और 6 6 6 इसमें भी 12 है दोस्तों, इसमें भी 12 है दोस्तों। ठीक है, 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है। ठीक है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। फिर उसके बाद 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है दोस्तों। ठीक है, आ ये दोनों में संख्या वही छाटे हैं दोस्तों, जो 2 और 3 का मल्टीपल 6 से कटने वाली संख्या काटे हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, अपन को टोटल संख्या पूछेगा दोस्तों, तो अपन जो जो संख्या छांटे हैं ना उसको छोड़कर, क्योंकि वो 2 बार काउंट ना हो रहा है, 2 बार हो रहा है दोस्तों। पहले 10 और 5 15 दोनों टोटल संख्या कितना आ गया, 15 10 25। और छांटे कितना दोस्तों, 1 2, क्योंकि एक ही संख्या 2 बार काउंट हो चुका है ना, एक ही संख्या 2 बार काउंट हो जाएगा। 6 इसमें भी है तो 6 एक में। नियम बताता है कि इसमें अगर 6 लिए तो इसमें मत लीजिए, अगर इसमें 12 ले लिए तो इसमें 12 नहीं लीजिए। ठीक है, तो अपन के को संख्या एक्स्ट्रा हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो 15 10 25 हो गया, 25 में से 5 गया, 20 हो गया। इस तरह के 2 या 5 से विभक्त होने का अर्थ बताता है दोस्तों। 2 से विभक्त वाली संख्या लेना है, 5 से विभक्त वाली लेना है। लेकिन समस्या जरा यहाँ ये हो रहा है दोस्तों कि 2 में जो कॉमन, जो 2 में जो संख्या हो रहा है, हमें इसमें 3 से भी शामिल हो गया। तो दोनों में कॉमन वही संख्या हो रहा है दोस्तों, जो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 6 से काटने वाली संख्या को अपन साइड कर दिए। तो इसी का इसका ट्रिक बन गया दोस्तों। ट्रिक का हो गया, ट्रिक कुछ नहीं है। आप ट्रिक बोलो चाहे जो बोलो, अपन इसी को संख्या देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। 1 से लेके टोटल 30 तक कितनी संख्या हो गया दोस्तों, 30। बहुत सुंदर बात है। 1 से लेके, यहाँ मैं घेरान दे देता हूँ, 1 से लेके टोटल संख्या 30 हो गया। तो अपना 30 लिखेंगे ऊपर, और नीचे कितने से काटा दोस्तों, 2 से। तो 2 से भागा देंगे दोस्तों, क्योंकि 2 से काटने वाली पूछ रहा है पहला से।
फिर बोल रहा है दोस्तों 3 से काटने वाली, तो तीसरे में 3 से काटने वाली देंगे दोस्तों। बहुत सुंदर बात है। अब फिर अपन को घटाना है दोस्तों, तीसरे में से कौन सी संख्या यहाँ पर घटाए थे दोस्तों, जो दोनों में 6 से काट रहा था, तो 6 से यहाँ भागा देंगे। अब जोड़ो दोस्तों, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब यही तुम्हारा हो गया 25 माइनस 5 बराबर 20। यही हो गया ट्रिक दोस्तों। ये मैंने बेसिक से बताया, ये अपन ट्रिक से बताया दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसी का कंसेप्ट का मैं यूज करता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं एक बार 2 या 5 से विभक्त होने वाली संख्या का अर्थ बताता है दोस्तों। 2 से काटने वाली संख्या कितनी है, 5 से काटने वाली संख्या कितनी है। लेकिन वो दोनों में कोई कोई ऐसी संख्या आता है दोस्तों जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन सी संख्या आएगा, जो 2 और 5 का एलसीएम आता है दोस्तों, उसी से अपन को डिवाइड देना है। तो पहले अपन को दिमाग ये लड़ाना है दोस्तों, अपन को दिमाग ये लड़ाना है, क्या लड़ाना है कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है दोस्तों। तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होता है 100 से 100 से लेके कहाँ तक होता है दोस्तों, 999 तक। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि 100 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है दोस्तों। तो मैं इसको पहले तुम गोली मारो, ये सब कंसेप्ट दोस्तों बहुत समझने का चीज है। 100 से 99 तक कितनी संख्या है नहीं बता सकते हो, लेकिन इसको तो आप बता सकते हो ना। हा? जो मैं पूछता हूँ इसको बताइएगा। 5 से लेके 9 तक कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो अपन लिख के चेक करता हूँ, फिर अपन सूत्र का भी यूज करूंगा। तो 5 से लेके 9 तक कितनी संख्याएं जोड़ूं, तो 5 खुद हो गया, एक बाद 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, अगर 5 से लेके 9 तक संख्या लिखते हैं दोस्तों, तो 1 2 5 से 9 के बीच में नहीं बोला, 5 से 9 तक कितनी संख्या है, तब 5 6 7 1 2 3 4 5 5 ना है। तो मैं एक सूत्र यूज करता हूँ। सूत्र क्या है दोस्तों, जब कोई भी बोलेगा संख्या कि 5 और 9 के 5 से लेकर 9 तक कितनी संख्या है, 5 5 5 और 9 के बीच में नहीं बोला मैं, 5 से 9 99 तक कितनी संख्या, 100 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, बीच में नहीं बोल रहा। अगर बीच में कहता था तो ये 3 संख्या रहता, अगर बीच में कहता था तो 3 संख्या, लेकिन नहीं, मैं 5 से लेके 9 तक कितनी संख्या है। तो क्या किया जाता है दोस्तों, ये दोनों को घटा के प्लस 1 किया जाता है। जैसे कैसे, 9 में से 5 घटाया और प्लस 1 जोड़ दो, तो कितना हो गया, 9 में से 5 गया 4 प्लस 1 5। तो देखो तो 5 संख्या है कि नहीं, 1 2 3 4 5। तो यही संख्या इसमें भी यूज करना है दोस्तों। संख्या n बराबर निकालने के लिए कितना है, 999 में से 100 घटा के अब प्लस 1 जोड़ना है दोस्तों। तो आ जाएगा 899, अब प्लस 1 जोड़िएगा तो आ जाएगा 900। कहने का मतलब यहाँ पर ही हम चेक किए दोस्तों, तो 1 से लेकर 30 तक टोटल 30 संख्या थी। तो यहाँ भी 100 से लेकर 99 तक, बीच में नहीं, 100 से लेकर 99 तक, 100 भी शामिल है, 99 भी शामिल, 100 से लेकर 99 तक अगर संख्या चेक करोगे दोस्तों तो 900 है। लेकिन 900 है दोस्तों, तो उसमें कौन कौन सा संख्या लेना है, तो कह रहा 2 से विभक्त होने वाला और 5 से विभक्त होने वाला। जैसे इसमें ट्रिक अप्लाई किए थे दोस्तों, वैसे ही इसमें भी ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं, बेसिक से तैयार होता है। अब ट्रिक समझो क्या है। तो 900 बटा 200 प्लस
900/5 माइनस 900/10। जैसे 2 5 का एलसीएम लेके 6 से यहाँ भागा दिए थे, तो ऐसा ही 2 और 5 के एलसीएम लेके 10 से उसमें भागा दिए दोस्तों। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब क्या कुछ नहीं है, 2 से इसमें भागा देंगे दोस्तों तो कितना आएगा मालूम है, 2 से भागा देंगे दोस्तों तो इसमें आ जाएगा 450, यही आ जाएगा 18×5 = 90, 180, यही आ जाएगा कितना 90। ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 400, 500, 630 आ जाएगा दोस्तों। 630 में से 90 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। ठीक है, 9 4 13 और 5, हाँ सही है, यही अपन को हो गया आंसर दोस्तों। ठीक है, इस तरह के समझना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको पूरी अच्छा से डिटेल से मैंने समझा दिया कि मैं फिर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ऐसे रहता है, 2 या 5 लिखा रहा, एगो 2 और 6 से दूसरा हो गया, 2 या 5 से अर्थ होता है दोस्तों 2 से काटने वाले संख्या कितनी है और 5 से काटने वाली संख्या कितनी है। तो 2 से काटने वाले संख्या को लिख लिया, 5 से काट, लेकिन कोई कोई संख्या वैसा होता है दोस्तों जो दोनों में कॉमन होता है, लेकिन दोनों में कौन सी कॉमन होता है, जो दोनों के एलसीएम को जो बराबर रहता है ना वही संख्या कॉमन होता है, उसको अपन 2 बार काउंट कर लिया, इसीलिए उसको अपन हटा दिए। जैसे जैसे ये कैसे किए बेसिक से बताएं दोस्तों, मैंने इसको ऐसे ही बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देखिए, 2 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने के योगफल बराबर होगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों। देखो एग्जामिनर कैसे कैसे एक ही चीज की घुमा घुमा के, काहे के मतलब जो संख्या, जो विद्यार्थी को 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों के सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या वो आवेगा, वही स्टूडेंट इसको बना सकता है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे क्या कह रहा है दोस्तों, जो अपन दिमाग लड़ाते हैं, 2 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होता है दोस्तों, 2 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है 97। 97 को क्या कह रहा है दोस्तों, दोगुना कह रहा है, फिर योगफल पूछ रहा है, फिर 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दोस्तों 997 होता है। 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुना, इसको कितना गुना करना है दोस्तों, इसको 3 गुना करना है। फिर कह रहा है दोस्तों, फिर कह रहा है कि इसका गुना गुना करके, इसको गुना करके जोड़ना है। देखो दोस्तों, इसका भी ऑप्शन थोड़ा डिटेल से मान लो, सभी तो सटा हुआ है 3000 के लगभग में, ये तो 6000 ज्यादा हो गया। देखो कैसे अपन दिमाग लड़ाते हैं, जब इस अगर तुम्हारे जगह पर अगर मैं रहता तो कैसे चेक करता, पूरा पाई पाई गुना नहीं करता, क्या गुना करता, जो दिमाग लड़ा लो। देखो 997 का मतलब 1000 में 3 तो कम रहा, यानी उसको अपन मान लेते हैं 3000, तो 3000 नहीं, 997 1000 में 3 गुना कम रहा, यानी इसको अपन मान लेते हैं 1000। अगर 1000 और 3 से गुना करते हैं दोस्तों, 1000 और 3 से गुना करते हैं तो कितना आता है 3000। 3000 में कुछ जोड़ रहे हैं 200, तो ये तो 6000 आने की संभावना ही नहीं है, ये 6000 तो आ ही नहीं सकता है। अब 3000 से गुना करने के बाद 3000 इसमें कुछ और जोड़ रहे हैं तो 2100 भी आने की संभावना नहीं है कि ना। अब बचा ए, अब बचा 3185, 3185 दोनों को डिजिटल सम, देखो दोनों का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग यूनिट डिजिट है, तो अपन यूनिट डिजिट से काम चलाते हैं। 7×21 1 हो गया, और 7 दूनी 14, 4 4 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों
5। अब ये दोनों में निर्णय कर लो, 5 कौन सा हो गया, ये ऑप्शन हो गया ये दोस्तों। इस तरह के दिमाग लड़ाया जाता है दोस्तों। तो ये हम जानते हैं कि परीक्षा में इतना टाइम चलते रहता है तो दिमाग काम नहीं करता, लेकिन एक प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है कि प्रैक्टिस करते करते अपन ऑप्शन का, ये ग्रुप बी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अपन क्या दिमाग लड़ाएं दोस्तों, 997 1000 से 3 खाली काम है तो उसको 1000 मान लिए, तो 1000 3 से गुना करेंगे तो 3000 आ गया। अब 3000 में 200 जोड़ रहे हैं तो 65,000, 6000 कहाँ से आ जाएगा, ये 100 कहाँ से आ जाएगा, 3000 तो ऐसा ही होता है 100 का, बाकी बचा ये दोनों को दोनों यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो अपन यूनिट डिजिट से काम चला लिए। 7 दूनी 14, 4 हो गया, 7 या 21 1 हो गया, 4 1 जोड़े 5, 5 इसमें है कि इसमें है, तो 5 इसमें था, तो इसमें अपन मार दिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये भी ग्रुप बी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। यदि संख्या का मान इकाई के स्थान पर अंक के 5 गुना से 6 अधिक है तो संख्या क्या हो गया। आरआरबी ग्रुप बी 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों। जब इस तरह के प्रश्न, जब संख्या के अंकों का योग दुगना गुना आता है ना दोस्तों, तो इसका हमेशा ऑप्शन से बनाया करो। अगर मैं अपन बेसिक से चलूंगा ना तो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, इस तरह के प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन से बनाया करो। ऑप्शन से क्या है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लड़ाओ। कुछ शर्त बताया है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो इसमें भी 2 ही अंक है, 1 2 1 2 1 2 1 2, दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9 8 1 9 7 2 9 6 3 9। ठीक है, बहुत सुंदर बात है, सभी का सभी 9 हो गया, इसमें कोई नहीं बता सकते कौन है। लेकिन अगला हीडिंग पढ़ते हैं। यदि संख्या का मान, ठीक है, इकाई के स्थान पर का 5 गुना, इकाई के स्थान पर का 5 गुना से 6 अधिक है। देखो ना, इसमें ये 45 आना चाहिए, ये 45 आना चाहिए दोस्तों। तो ये कह रहा है कि इकाई अंक के 5 गुना से 6 अधिक है, तब 5 के 6 इकाई के 5 गुना करो तो 5 रे 25 है, 25 अच्छो 31, ये भी नहीं होगा, 31 आ रहा है, ये 31 आ रहा है जबकि है 45, गलत हो गया, ये भी तो वही भी नहीं करेगा। इसको देखते हैं, 7 5 35, 35 अच्छो, इसमें भी 31 आता है दोस्तों। 7 पचे 35, हाँ, इसको इकाई अंक के 5 गुना करके 6 जोड़ना है, तब 27 आना चाहिए। तो 7 पचे 35 है, 35 अच्छो जोड़ते हैं, 35 अच्छो जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 7 पचे 35 अच्छो 41 आ जाता है, 41 आ जाता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों, 27 आना चाहिए। ये क्या को बोल रहा है कि इकाई अंक के 5 गुना करके अच्छो जोड़ला के बाद संख्या आना चाहिए। तो 7 को 5 से गुना कर तो 7 बचे 35, अच्छो जोड़ते हैं तो 35 6 41 है, जबकि आना चाहिए 27 है। इसको जोड़ते हैं दोस्तों, 6 और 5 से गुना करो तो 6 पचे 30, अच्छो जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 6 छक 36, 6 छक 36 हो जाता है दोस्तों, यही हो गया। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा दोस्तों, संख्या का मान यानी संख्या इकाई के स्थान पर के अंक के 5 गुना, तो 6 के 5 गुना करो तो दोस्तों, अब फिर कह रहा 6 जोड़ना चाहिए, तो 6 पचे 30 और 6 36 संख्या आ रहा, यानी ऑप्शन डी होगा। इस तरह के प्रश्न के दोस्तों ऑप्शन से ही बनाने में सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कह रहा है, संख्याओं 51 52 53 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। आरआरबी ग्रुप बी 2022 में पूछा हुआ। जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ दोस्तों, नंबर सिस्टम से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ही चीज को कैसे कैसे घुमा के पूछ रहा है, इसीलिए मैं बेसिक चीज रट लो, कुछ भी कैसे क्वेश्चन घुमा में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है।
संख्या इक्यावन से शुरू करना है दोस्तों, है कि ना। ऐसे सबसे छोटी संख्या 2 होता है, लेकिन 2 नहीं लेना है दोस्तों। यहाँ कर रहा है इक्यावन से लेकर 100 तक में सबसे छोटी और सबसे बड़ी। दोस्तों इक्यावन से लेकर 100 तक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 53 होता है दोस्तों। कितना होता है? 53 होता है, 53 होता है। और लास्ट में 100 के बगल में सबसे बड़ी संख्या हो जाता है 97। ये दोनों को जोड़ देगा दोस्तों तो कितना आ जाता है? 150। यही आंसर हुआ दोस्तों। देखो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरा लेक्चर समझ गए होंगे। ये सब हर एक शिफ्ट में 2022 में पूछे हुए नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। कैसे कैसे एक ही चीज को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आशा करता हूं दोस्तों कि मैं पूरा के पूरा जो मैं बता दिया हूं उसका कृपया करके रट ले, ताकि आपको क्वेश्चन करने में सॉल्व हो। ठीक है दोस्तों, और आगे भी क्वेश्चन है दोस्तों, बाद में देखेंगे। जय हिंद।